हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन AWS की एक नई सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो सर्विस है इसका नाम है DynamoDB। बट इसका मतलब ये नहीं है कि RDS कंप्लीट हो गया है। RDS के अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं, वो मैं तब कवर करने वाला हूँ जब अपन क्लाउड वॉच के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको इवेंट्स एंड लॉगिंग्स वगैरह वो सब मैं उस टाइम पे दिखाऊंगा। अभी के केस में उनका मैं एक प्रॉपर यूज केस आपको दिखा नहीं पाता, इसलिए मैंने उसको वहीं छोड़ दिया है। और आरडीएस में जितना आपको काम का है उतना तो सारा कवर हो चुका है। लाइक रिप्लिकेशंस मैंने आपको बता दिए हैं एंड हाईली अवेलेबल कैसे रखना है मैंने आपको ये बता दिया है। रिप्लिका को कैसे प्रमोट करना है मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है। एंड उसके बाद में आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन ट्विक कर सकते हो, तो जितना मेन चीज है वो सारा का सारा बता दिया है। अब अपन उसका लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो भी चीज है जो मैंने छोड़ी है वो अपन आने वाले वीडियोस के अंदर देख लेंगे जब अपन क्लाउड वॉच के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन बात करते हैं DynamoDB एंड यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जो डेटाबेस होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जिनमें से अभी के केस में अपन जो दो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्ट्रक्चर डेटाबेस के बारे में, और दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस के बारे में, या फिर RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस। और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा नॉन रिलेशनल डेटाबेस, वहां पे कोई रिलेशंस नहीं रहते हैं। RDBMS के अंदर क्या होता है, आपका जो भी डेटा रहता है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहता है। पहले आपको स्कीमा डिसाइड करना रहता था, ठीक है। स्कीमा मतलब क्या, आप वहां पे टेबल्स डिफाइन कर देते थे कि इस टेबल के अंदर यूजर की एंट्री रहेगी, इस टेबल के अंदर ऑर्डर की एंट्री रहेगी, इस टेबल के अंदर प्रोडक्ट की एंट्री रहेगी। इस तरीके से आप टेबल डिफाइन करते थे। NoSQL और जो स्ट्रक्चर डेटाबेस नहीं होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको किसी भी तरीके का कोई स्कीमा डिफाइन नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्टली एंट्रीज डाल सकते हैं। ठीक है, तो DynamoDB के अंदर भी अपन टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल के अंदर डायरेक्टली आइटम्स पुट कर सकते हैं। चलिए ये देखिए आप DynamoDB, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड जैसे ही आप इसके डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है, ये एक सर्वरलेस सर्विस है। सर्वरलेस सर्विस है मीन्स यहाँ पे आपको कोई सर्वर नहीं क्रिएट करना, आप ये टेबल बनाओगे और ये टेबल का आप जितना ज्यादा रीड और राइट इस पे करोगे उस हिसाब से आपका बिल आएगा। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो तो DynamoDB वो सारी की सारी फंक्शनलिटी आपको ऑलरेडी देता है जो AWS की दूसरी सर्विसेज देती है। फॉर एग्जांपल हाईली अवेलेबल, ये टेबल हमेशा अवेलेबल रहेगी। एक अवेलेबिलिटी जोन पे कोई इफेक्ट हो भी जाएगा तो ये टेबल आपको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से एक्सेस हो जाएगी एंड AWS बिहाइंड द सीन ये सारी चीजें संभाल लेता है, आपको कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, तो अपन अभी के केस में एक सिंपल सी एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल बना दी यूजर्स, इस टेबल के अंदर मैं यूजर्स की एंट्री करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको पार्टीशन की डालना है। ये पार्टीशन की क्या होता है, एक बार पहले तो आप ये अच्छे से पढ़ लो, अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं मेरे भाषा में समझाने का आप लोगों को ट्राई करूंगा। तो पार्टीशन की जो है इसको आप समझ सकते हो कि ये आपकी जो टेबल है उसकी प्राइमरी की है, ठीक है, और या पार्ट ऑफ प्राइमरी की है ऐसा भी बोल सकते हैं। बट पार्ट ऑफ प्राइमरी की मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आप यूं मान लीजिए कि जो पार्टीशन की है ये आपकी प्राइमरी की है। और प्राइमरी की क्या होता है, जो DynamoDB होता है आपकी इस प्राइमरी की को एक हैश फंक्शन को इनपुट देता है और हैश फंक्शन का जो आउटपुट रहता है उस हिसाब से इसको ये पता रहता है कि आपने जो डेटा स्टोर किया है वो आपके हार्ड डिस्क के अंदर किस लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी डेटा जो आप स्टोर करके रखना चाहते हैं उसको आप हार्ड डिस्क के अंदर डालते हो। अगर रैम के अंदर कोई डेटा है मीन्स अगर वो सर्वर डाउन हो गया तो जैसे ही रैम बंद हुई, फ्लश हुई, आई मीन उसको इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो पहुंचना बंद हुई और आपका पूरा का पूरा डेटा फ्लश हो जाता है, राइट। तो इसलिए आपका जो भी डेटा आपको सिक्योर करके रखना होता है, जो आई मीन डिलीट ना हो पावर ऑन और ऑफ के टाइम पे, तो आप उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर करते हैं या हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं, राइट। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर भी बहुत सारे ब्लॉक्स रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो ब्लॉक्स के टर्म्स में स्टोर रहता है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, इस तरीके के फॉर्मेट में डेटा रहता है। तो जैसे ही आप कोई भी पहली एंट्री डालोगे तो हार्ड डिस्क के अंदर कौन से ब्लॉक के अंदर जाके आपका डेटा स्टोर हुआ है वो चीज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ये पार्टीशन की यूज आती है। तो नेक्स्ट टाइम पे जब आप रिट्राइव करोगे कि मुझे वो एंट्री दो जिसकी यूजर ID 1 है या फिर मुझे वो एंट्री दो जिसकी पार्टीशन की ये है, तो अब उस पार्टीशन की से DynamoDB को पता चल जाएगा ओके ये वो डेटा है जो इस हार्ड डिस्क के अंदर इस ब्लॉक के अंदर है। तो वो केवल पर्टिकुलर उस ब्लॉक से उतना सा डेटा निकालेगा और उसके अंदर सर्चिंग करेगा और वो एंड यूजर को डेटा दे देगा। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन ये कुछ इस तरीके से काम करता है और ये नहीं सारे के सारे डेटाबेस वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पार्टीशन की में सपोज मैंने दे दी यूजर की ID एंड सॉर्ट की क्या है ये अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। एंड मैंने टेबल को पूरा का पूरा डिफॉल्ट छोड़ा है एंड क्रिएट टेबल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए इसका स्टेटस जो है वो क्रिएटिंग आ रहा है
इसको अपन क्रिएट होने देते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपकी जो टेबल है उसका स्टेटस एक्टिव आ चुका है। ठीक है, अपन ने टेबल क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर कोई आइटम जो है वो अपन इंसर्ट करके देखते हैं। तो DynamoDB में सबसे पहले आपको एक टेबल क्रिएट करनी होती है और उसके अंदर आप आइटम्स क्रिएट करते जाओ एंड यूज करते जाओ। तो अब आपको ये टेबल जो है इसको सिलेक्ट करनी है एंड इसमें एक्शन पे जाना है एंड यहाँ पे आप देखिए सारा का सारा डिटेल्स आ गया। तो यहाँ पे अपन एक आइटम क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि इस टेबल के अंदर अभी कोई आइटम है नहीं। आप देखिए आइटम काउंट 0 आ रहा है और टेबल की साइज भी 0 बाइट। एक्शन पे जाता हूँ, क्रिएट आइटम पे क्लिक करता हूँ एंड यूजर आईडी सपोज मैंने दे दी 1 एंड उसके बाद में न्यू एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ। स्ट्रिंग टाइप रहेगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स आप डाल सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए आप वो सारे एट्रीब्यूट डाल सकते हो जिसका टाइप स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बूलियन हो, बाइनरी हो, नल हो, उसके बाद में स्ट्रिंग सेट हो, नंबर सेट हो, बाइनरी सेट हो, लिस्ट हो, मैप। तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा ये क्या क्या होते हैं। स्ट्रिंग मतलब एक सिंपल सी स्ट्रिंग रहेगी, नंबर मीन्स नंबर रहेगा, बूलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। तो आई नो आपको ये सारी की सारी चीज पता है, बट अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा स्ट्रिंग सेट, नंबर सेट, बाइनरी सेट, लिस्ट और मैप के बारे में, जो मैं आप लोगों को अभी तुरंत बता देता हूँ। ठीक है, नल मीन्स ये कि आपने कोई तो भी एक दे दिया, फॉर एग्जांपल एज दे दी और आपको उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं देनी है, तो आप क्या कर सकते हो, नल डिफाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने एज दे दिया और उसकी वैल्यू नल है, मीन्स कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे एक दूसरा कॉलम ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पिन कोड। ये मैंने पिन कोड ले लिया, ये स्ट्रिंग टाइप का नहीं होता एक्चुअली, ये होता है नंबर टाइप का। स्ट्रिंग सेट, नंबर सेट और बाइनरी सेट सिंपल सा ये है कि आपकी एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर जो डाटा रहेगा वो यूनिक डाटा रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेट होता है इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, स्ट्रिंग की यूनिक वैल्यू रहेगी, नंबर की यूनिक वैल्यू रहेगी और बाइनरीज की यूनिक, यानी आई मीन यूनिक बाइनरी रहेगी। ठीक है, एंड आप ये क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट आइटम। वापस से मैं टेबल्स पे जाता हूँ। दोस्तों अभी अपन ने एक आइटम जो है वो इंसर्ट कर दिया है, अब अपने को वो आइटम देखना है, तो सिंपल सा आप टेबल्स पे आ गए। टेबल्स पे आने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी टेबल सिलेक्ट करनी है और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सप्लोर टेबल आइटम, आप यहाँ पे जा सकते हो या फिर यहाँ पे भी देखिए आपको दिख रहा है एक्सप्लोर टेबल। तो मैंने जैसे ही एक्सप्लोर टेबल पे क्लिक किया तो यहाँ पे यूजर टेबल ऑलरेडी सेलेक्ट आ चुका है एंड स्कैन और क्वेरी आइटम के अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्कैन, मीन्स कि आप टेबल को पूरी की पूरी स्कैन करेगा एंड उसके आइटम से लिस्ट करवाने वाला है एंड रन। जैसे ही आप रन करोगे तो इसने देखो 1 आइटम रिटर्न किया है जिसकी यूजर आईडी 1 है, एज अपन ने डिफाइन नहीं की थी और पिन अपन ने डाला था। अब अपने को अगर एक यूजर और ऐड करना है तो सिंपली क्या कर सकते हैं, आप एक्शंस पे जाओ एंड क्रिएट आइटम पे जाओ एंड यूजर आईडी, पहले मैं वही यूजर आईडी देता हूं जो अपन ने लास्ट टाइम पे दी थी, स्ट्रिंग डाल देता हूं एंड यहाँ पे आप देखो अलग अलग एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो। नेम आपको पता है तो आप यूजर का नेम डाल सकते हो एंड मैंने क्रिएट आइटम पे जैसे ही क्लिक किया तो ये एरर दे देगा। इसका एरर देने का रीजन क्या है कि ये जो प्राइमरी की है ये जो है ये यूनिक होनी चाहिए, ये पहले से ही नहीं अवेलेबल होनी चाहिए। तो मैंने प्राइमरी की अभी 2 दे दी एंड क्रिएट आइटम पे मैंने क्लिक किया तो अभी आप देखिए यहाँ पे आइटम रिटर्न्स के अंदर इसने 2 आइटम रिटर्न्स करवा दिए। तो इस तरीके से आप एक टेबल के अंदर अलग अलग आई मीन आइटम्स डाल सकते हो और उन आइटम्स के एट्रीब्यूट्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज थी ये मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी कोई भी आप आइटम इंसर्ट करते हो तो इसकी मैक्सिमम साइज जो है ये 400 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि ठीक है गौरव, आइटम की मैक्सिमम साइज पता चल गई, बट ये जो टेबल बनी है इस टेबल के अंदर मैक्सिमम कितनी रो हो सकती है, तो उसका आंसर है इनफाइनाइट, कितनी भी हो सकती है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखना। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आप क्वेरी भी यूज कर सकते हो। आपको केवल और केवल कुछ सेलेक्टेड चाहिए। फॉर एग्जांपल टेबल यूजर्स के अंदर से आपको एट्रीब्यूट्स तो सारे के सारे चाहिए, बट आपको वो यूजर चाहिए जिसकी यूजर आईडी 1 हो एंड रन। तो अभी आप देखिए यहाँ पे ये रिटर्न हो गया एंड अगर अभी आप 4 डाल दोगे एंड रन करोगे तो आप देखिए क्वेरी ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है क्योंकि ऐसी कोई आइटम वहां पे था ही नहीं जिसको यूजर आईडी 4 हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। और इस वीडियो में अपन ने सिंपल सा क्या देखा, इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा है कि अपन एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद में क्वेरी कैसे कर सकते हैं, उस टेबल के अंदर आइटम्स कैसे डाल सकते हैं, टेबल क्या होती है, आइटम्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अपन ने ये देखा है। उसके बाद में अपन ने देखा है कि टेबल आई मीन आइटम्स की मैक्सिमम साइज क्या होती है, टेबल में मैक्सिमम कितनी रो आ सकती है। ये सारी छोटी छोटी चीजें थी जो अपन ने इस वीडियो के अंदर देखी है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में अपन DynamoDB को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे एंड वो चीजें बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रही है अपन वो जानने का ट्राई करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।